राम 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 मनवालानत होय रे, कहाँ लग कहूँ समझाय। मनवालानत होय रे, कहाँ लग कहूँ समझाय। बिन समझा नहीं दोष रे, तो समझ भूलो जाय। मनवालानत होय रे, कहाँ लग कहूँ समझाय। महाराज फरमाते हैं, मन को कह रहे हैं मनवा लानत। लानत यानी धिक्कार। क्यों धिक्कार कर रहे हैं? ऐसा क्या कर दिया मन ने? और मन को ही क्यों कहा? शरीर में और भी तो है। हाथ को कह सकते थे, मुख को कह सकते थे, पैर को कह सकते थे। मन को क्यों कहा? पहले मन क्या है ये समझ लो, मन की ताकत क्या है ये समझ लो। मन है शरीर और आत्मा को जोड़ने वाला। मन का कितना महत्व है ये समझ लो पहले। एक है शरीर, एक है आत्मा, ये दोनों को जोड़ने वाला है मन। अगर ये मन को आप हटा दो, जीरो हो जाओगे। मन अगर हट गया तो जीरो हो जाएंगे, और मन हटेगा भी नहीं। मन का निज मन में परिवर्तन हो सकता है। मन के विकारों को हम मिटा सकते हैं, लेकिन मन को नहीं मिटा सकते। संतों ने कहा है, मना एवं मनुष्याना बंधनो मोक्षने कारणे। यानी ये मन बंधन में भी जाता है, और यही मन बंधन मुक्त भी करता है। अब इस मन ने हमको बंधन में तो डाल दिया, माया के बंधन में, त्रिगुणी माया के बंधन में हम तो अब फंस गए। किसने? ये मन ने हमें उलझा दिया। अब अगर बंधन से मुक्त होना है तो वापस मन का ही आधार लेना पड़ेगा। मैं हमेशा कहता हूं, जब तक मन भजन में नहीं लगेगा कोई कहीं नहीं जाएगा। कहीं भी गया तो मन वापस खींच लेगा, क्योंकि मन को पता है ये कहां तक जाएगा। एक व्यक्ति था, पति पत्नी के झगड़े में महाराज बन गया। महाराज बनने को क्या देर है? अब सब लोगों ने उसे कहा कि भाई ये ठीक नहीं, तुम्हारे छोटे बच्चे हैं, तुम्हारी पत्नी क्या करेगी, क्या कमाएगी, कैसे खाएगी? नहीं नहीं नहीं, मैं महाराज बन गया। फिर लोगों ने कहा पत्नी को, तुम जाके उनको मना के ले आओ। पत्नी कहने लगी, कहीं नहीं जाने वाले, मुझे उनकी सब आदतें मालूम है। अभी वहां पे महाराज बन के बैठा है, बैठने दो, जब मुझे जरूरत पड़ेगी तब उनको मैं बुला लूँगा। जैसे मन को पता है हमारी औकात कहाँ तक हम जाएंगे, वैसे इसकी पत्नी को भी मालूम था। अब घर में अनाज था, सब कुछ था, और अच्छे से खा पी लेने के बाद जब खत्म हो गई तब पत्नी गई। वहां जाके क्या कहा? चलो करके नहीं कहा,
तुमको क्या करना है, कहाँ जाना है, तुम्हारा तुम देखो। फिर वो बोले क्यों आई, उसको लगा कि मुझे बुलाने आई, मनाएंगी, चले जाएंगे। अगर कहेंगे कि अभी कभी झगड़ा नहीं करूँगी, ये आशा से वो बैठा। वो पत्नी कह रही है कि मुझे कुछ लेना देना नहीं है, कितने भी दिन रहो, कहीं भी जाओ, कहीं भी रहो, केवल एक पेड़ है जो हमारे घर के और घर के बाजू वाले के बीच में है। अब वो बाजू वाला कह रहा है कि ये पेड़ मेरा है, मुझे केवल इतना बता दो वो पेड़ मेरा है कि अपना है कि उनका। वो कहने लगा वो पेड़ अपना है, फिर वो काट रहा है, मुझे क्या बनूं, ऐसे कैसे काटता है, मैं क्या करूं। चलो बोले ऐसे कैसे पेड़ काटता है, आ गया। आने को क्या देर है। इसीलिए मन जब तक भजन में नहीं लगता है या मन के विचार और विकार नहीं जाते हैं, तब तक भूल से भी किसी ने पहुंच गया करके कहना नहीं, ये तो पकड़ में आ जाओगे। वाणी अलग कह रहे हैं, हम अपना ध्यान अलग बता रहे हैं। तो मन ही बंधन से मुक्त भी करता है। ये मन बुरा भी है तो मन अच्छा भी है। अच्छा कैसे है? अब ये जो ज्ञान हम धारण कर रहे हैं, जो आप सुन रहे हो, और मन की एक विशेषता है, मन है इंद्रियों का राजा। मन क्या है? इंद्रियों का राजा। अब कुछ हद तक तो आपने उस पर काबू तो कर लिया है ना। जब आप इतने इतने बाहर गांव से अलग अलग यहाँ तक आए हो, तो बिना मन को रोके आप नहीं आ सकते। तो मन पर तो आपका कंट्रोल हो ही गया है। अब जब यहाँ आके आप ज्ञान सुन रहे हो, ज्ञान सुनने वाला भी मन ही है। मन ही आपको ज्ञान सुनने दे रहा है, नहीं तो मन कहीं से भी कभी भी आपको उठा सकता था। मगर यहाँ तक वो आपको लेके आया, आपको सत्संग भी करने दे रहा है, भजन भी करोगे, सेवा भी करोगे, ज्ञान भी सुनोगे। ये मत समझना कि कोई दूसरा कर रहा है, वो मन ही कर रहा है। यानी मन अच्छा भी है और मन बुरा भी है। मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर। मन ही लोभी है, मन ही लालची है, मन ही चंचल है, मन ही चोर है। पानी तेरा रंग कैसा जिसमें मिलाया। अब मन के अंदर आप जो डालोगे, जो बीज बोओगे, उसका मन वैसा होगा। इसीलिए कहते हैं कि सत्संग में आके सुधरा नहीं, जाका बड़ा अभाग। यहाँ आके अगर कोई सुधरता नहीं है तो उसके जैसा अभागी संसार में ढूंढने से नहीं मिलेगा। और कुसंग में जाके बिगड़ा नहीं, 99.9 बिगड़ने के चांसेस है। मगर कुसंग में जाके अगर कोई बिगड़ नहीं रहा है तो जाका बड़ा सभाग, बहुत भाग्यवान है। तो क्यों कहा संतों ने, लागे रंग संग सुभाई। संग से रंग लगता है। जितने भी आपको बुरी प्रवृत्ति के हैं, या जो नशा करते हैं, जो बुरे काम करते हैं, वो बुरे नहीं थे, देख लो उनके तरफ। बल्कि जब सबसे बढ़िया जो अच्छे रहते हैं वही नशेड़ी बन जाते हैं, वही बुरे बन जाते हैं। क्यों बने? आप अगर खोजोगे तो 99% कुसंग इन्होंने किया। क्या किया उन्होंने? कुसंग किया। जिसका संग करना नहीं था उसका संग किया। धीरे 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 वो रंग लग गया। और रंग लगता है, रंग लागत 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 है, भय भागत 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 है, अनंत धनम का सूता हंसा जागत 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 है। यहाँ आने पर बिल्कुल रंग लग रहा है। कोई सुन भी रहा है बाहर, वो सत्संग में है,
बाहर कोई हमारे बाकड़े पे बैठा है, वो सत्संग में है, और एक दिन उनके रंग लगेगा, वो कभी भी भक्ति में आ सकता है, समय का इंतजार है। तो महाराज मन को कह रहे हैं, जब ये मन भक्ति में नहीं लगता, भजन में नहीं लगता, तो मनवा लानत तो रे, हे मन तुझे धिक्कार है, कहाँ लग कौन समझाए। अब कहाँ तक कहे, कहने की भी तो हद हो गई। बिन समझा नहीं दोष रे, अब दोष किसको नहीं है, दोष किसको लगता है, ये भी आप देखो। दोष लगता है समझदार को, कभी भी देख लो, समझदार को ही दोष लगता है। जो ना समझ है उसके ऊपर कभी भी दोष लादा नहीं जाता, क्योंकि वो ना समझ है। कहते हैं कि एक चोर था और चोर का एक मित्र था जो बड़ा अच्छा था। एक अच्छा आदमी चोर का मित्र था, होता है। वैसे देखा जाए तो चोर चोरों का ही मित्र बन सकता है। नशे करने वाला नशा, उसके मित्र भी नशे करने वाले ही बनते हैं, वो अच्छे के साथ कभी नहीं रहेगा। मगर ये दुर्लभ दोस्ती थी इनकी। अच्छा आदमी एक चोर का साथी था, चोर का मित्र था। अब चोर का मित्र बनने से ये तो गुण इसमें आ ही जाएगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो कभी। एक दिन चोर ने अपने मित्र को कहा कि मुझे राजा का खजाना लूटना है और मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। क्या कहा? खजाने में मुझे मदद की जरूरत है। मेरा मित्र कहने लगा, बिल्कुल नहीं, तुम चोर हो मुझे पता है, इसलिए मैं फिर भी तुम्हारी मैं मित्रता निभा रहा हूँ। इसका कारण एक चोरी करने के अलावा तुम्हारे में कोई दूसरे अवगुण नहीं है। तुम अच्छे आदमी हो, तुम सुधर जाओगे मेरे साथ रह के, और तुम तो उल्टे मुझे फंसा रहे हो। अच्छे से अच्छा आदमी लालच में फंस जाता है। लालच बुरी बला है। ये लालच बहुत खराब चीज है। तो इस चोर ने कहा, देखो तुम्हें चोरी नहीं करनी। फिर ये सोचने लगा, चोरी नहीं करनी है और तुम्हें खजाने का बराबर का हिस्सा मिलेगा। अब लालच आ गया, चोरी भी नहीं करनी है और खजाने का बराबर का हिस्सा भी मिल रहा है, और कहा पकड़ा जाऊंगा तो मैं चोरी करूंगा, मैं पकड़ा जाऊंगा, मैं सजा होगी मुझे, तुम कहीं नहीं आओगे। हाँ ना करते करते तैयार हो गए। अब कहा हमको और एक आदमी की जरूरत है। अब इसका एक मित्र था जो बहुत ही अच्छा था। अब एक दिन इसने इसको पकड़ा, मेरा दोस्त है, वो स्वयं चोरी करेगा और हमको बराबर का हिस्सा देने वाला है, आपको कुछ भी नहीं करना है, केवल खड़े रहना है, पहरा देना है। अब वो भी तैयार हो गया, लोभवश लालचवश। ऐसे तीनों मित्र ने, जैसा ये चोर कहता है उसके साथ में ये दो मित्र, चोर ने प्लानिंग बनाई। ये जो तीसरा मित्र था उसने खाली पहरा देना और कहीं खतरा हो तो सीटी बजा देना और निकल जाना वहां से।
और जो इस चोर का मित्र था उसको कहा तुम खाली एक बोरे में ये जो खजाना मैं लूटूंगा वो भर के बाहर ले जाना, और ऐसा समय देखेंगे जब सारे पहरेकरी सोते रहेंगे। और हुआ भी वैसा। जो जिस दिन उनको चोरी करने का उन्होंने तय किया, उस रात को 12 बजे के बाद में पूरी प्लानिंग के साथ ये तीनों लोगों ने राजा की तिजोरी लूट ली। सब काम बराबर हो गया। केवल अब चोर बाहर निकल रहा था, उसी समय कोई पहरेदारी जाग गया और चोर चोर कहते ही बाहर वाले भी जाग गए, बाहर वाले भी जाग गए। वो खजाना ले जा रहा था उस मित्र को भी पकड़ लिया, और जो बाहर खड़ा दिखा था संशयित उसको भी पकड़ लिया। तीनों को तीनों राजा के दरबार में उनको खड़ा किया। अब ये तीनों चोर थे। अब चोरी तो इसमें अकेले ने की थी, मगर अब राजा के सामने तीनों चोर बन के खड़े हो गए। अब ये पहला जो चोर था, इसकी सजा राजा ने इसको गधे पे बिठाओ, मुख को काली पोतो और सारी नगरी में घुमाओ। इसकी सजा यही है, क्योंकि खजाना तो ले नहीं पाया वो, केवल उसने डाका डाला, चोरी करी। और ये दूसरे की सजा दी कि इनको गांव छोड़ने का आदेश दो। दूसरे दिन इसको गांव छोड़ना पड़ेगा। और तीसरे को राजा ने सजा नहीं दी। ध्यान रखना दुष्टांत किस विषय पे चल रहा है। दोस्त समझदार को लगता है इसको राजा ने इतना कहा, जो कुछ उसका नाम है उसका, क्या तुम भी इन लोगों के साथ हो? क्या कहा? तुम भी ये चोरों में मिल गए, सजा नहीं दी, इतना ही कहा। अब वो तीनों बंद कर दिया। अब प्रधान ने राजा को कहा, गुनाह तो तीनों ने सरीका किया, फिर तीनों की सजा अलग अलग क्यों? राजा बड़ा न्यायी था, देखा, कहा कि कल सुबह देखना। अब दूसरे दिन इसको सजा दी, काली पोत दिया, चेहरे पे गधे पे बिठा दिया, सारी नगरी में घुमाया। अब ये तो चोर था, बेशर्म था। बेशर्म को यानी लाज लज्जा जिसको नहीं है, आके ही पत्नी को कहा मेरे लिए गर्म पानी रखो, रॉकेल लाओ, ये सब मुझे निकालना है। अब गर्म पानी से पूरा शरीर धो लिया, जैसे कि वैसा कपड़े पहन लिए, यानी इसमें कुछ असर नहीं हुआ। जिसको गांव छोड़ने का आदेश दिया था वो तो उसी समय चला गया, निकलते ही राजा ने कहा बस अब गांव में रहना नहीं, यानी किसी को मुंह तक नहीं दिखाया। चोर तो था नहीं। अब जो तीसरा था उसने आत्महत्या कर ली, उसको सजा तो नहीं हुई। राजा ने इतना ही कहा कि क्या तुम भी इनके साथ हो? शब्द लग गए, शब्द लगता है, और संतों की शब्द भी हमें अंदर लगनी चाहिए। उसके हृदय में वो चोट लग गई। तो महाराज कहते हैं कि बिन समझा नहीं दोष रे तू समझर भूल जाए। जो समझदार नहीं है, जो पहले वाले चोर के जैसा है, उसको क्या कोई क्या कहेंगे? जो मुझे और बेशरम है उसको कोई क्या कह सकता है? मगर तू तो समझदार है, तू सब जानता है, फिर भी परमात्मा का नाम भूल रहा है, फिर भी भजन नहीं कर रहा है। आगे की साथ आठ पोर चर मेरे भजन करे निया
आठ पोर चर्चा सुने रे तू भजन करे निया और सकल विद पाहि रे मैं तेरी सन जाय मनवाला होय रे काग आठ पोर चर्चा सुने रे। चर्चा नाम संगत, ये चर्चा ही तो है, ज्ञान चर्चा है, यही है संगत। एक पोर नहीं, आठ पोर, आठ पोर चर्चा सुने रे। इसकी चर्चा सुन रहे हम, चर्चा हो रही है केवल भजन की। ये सारा चातुर्मास केवल इसी के लिए है। भजन होना चाहिए, भजन हमको करना है। आठ पोर चर्चा सुने रे तू भजन करे नहीं आए। भजन की चर्चा सुनता है, भजन को मानता भी है, भजन को महत्व भी देता है, फिर भी भजन नहीं करता। और सकल विद पर हरे। अब बाकी तो सारी बातें छोड़ दो, मगर तेरे अंदर जो मैं तू का भाव है और जो तू क्रोध करता है ये भी नहीं जा रहा, क्रोध भी नहीं जा रहा, तेरा मेरा तेरे में भरा है, ये कब तू छोड़ेगा? अब ये नहीं समझा। हाँ। औरा को परमोद दे रे सब झूठो संसार। औरा को परमोद दे रे सब झूठो संसार। ते साचे कर मानिया रे आपा की सिरदार मनवारा नत तो रे कहाँ लग कहूँ समझा। देखो मन करता क्या है? औरा को प्रमोद दे रहे। प्रमोद नाम उपदेश, प्रमोद नाम दूसरे को ज्ञान दे रहा है। ये मत करो, वो मत करो, ये नहीं करना चाहिए, वो करना नहीं चाहिए, और स्वयं सब कर रहा है, केवल दूसरों को ही कह रहा है। औरा को प्रमोद दे रहे सब झूठो संसार। सब कह रहा है क्या पड़ा संसार में, सब झूठा है, और वो जाके संसार में फंसा है। वो संसार को बहुत प्रेम करता है और दूसरों को कहता है कि संसार छोड़ो। ये क्या हुआ? पखापकी यानी पक्षपात। पक्षपात किसको कहते हैं? दूसरे को उपदेश देना और स्वयं उपदेश का पालन नहीं करना, ये तो पखापकी हुई ना, पक्षपात हुई। एक ब्राह्मण था और ब्राह्मण का जो पड़ोसी था, वो पड़ोसी का बेटा मर गया। अब बहुत रो रहे थे, बेटा मर गया तो रोने वाले। अब ब्राह्मण आके कहने लगा, क्यों रोते हो, ये सारा संसार झूठा है, एक न एक दिन सब कुछ जाना ही है। आज वो चला गया, कल हम जाएंगे, कब तक रोते रहोगे? अब ये ब्राह्मण थे, समझाने से पड़ोसी का थोड़ा दुख कम हुआ कि पंडित जी ठीक कह रहे, पंडित जी ठीक कर रहे, और थोड़ा सा शांत भी हो गए। अब फिर धीरे धीरे तो संसार में रहना ही है, दुख को तो भूलना ही है, और समय
दुख को भुला देता है, थोड़ा 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 करके। अब एक दिन ये ब्राह्मण की बकरी मर गई। तुम कहोगे ब्राह्मण और ब्राह्मण के यहाँ बकरी कैसे? जाके उधर यूपी बिहार में देख लो। अब ये ब्राह्मण की मर गई बकरी, ब्राह्मण बहुत जोर जोर से रोने लगा। अब ये पड़ोसी को लगा कि ब्राह्मण क्यों रो रहा है, चलो देखते हैं क्या हुआ। पंडित जी, अरे देखते नहीं हो, मेरी बकरी मर गई। ये सोचने लगा जब हमारा बेटा मर गया तो ये हमको दिलासा देने आया था, सब संसार झूठा है, ये है वो है, और आज केवल बकरी के लिए रो रहा है। अब ब्राह्मण को क्या उपदेश दे? फिर भी पूछा, पंडित जी ये तो बकरी है, आप तो हमें समझाने आए थे जब हमारा बेटा मर गया, और हमने आपकी बात मान भी ली थी, हमको अच्छा भी लगा, और तुम केवल बकरी के लिए इतने जोर से रो रहे हो। ब्राह्मण कहने लगा, मैं जब आपके घर में आया था तो बेटा आपका मरा था, मेरा थोड़ी मरा था, मगर आज मरने वाली बकरी मेरी है। क्या हुआ? ये पक्षपात। यानी अपनी बकरी के लिए रोना, और दूसरे का बेटा मर गया उसको भी रोने नहीं देना। और आपको परमोल दे रे सब झूठो संसार, अर्थे साचे कर मानी और पखा पकी सिरदार, मनवा तो ये लानत रे। कहाँ लग कहूँ समझा? ब्रह्मा भाषो जना ओळ क्या रे, बोलो। ब्रह्म व्यासो जन ओळ क्या रे, आत्मा लीनो चीन। ब्रह्म व्यासो जन ओळ क्या रे, आत्म लीनो चीन। जानन में कछु कम नहीं रे, उचित नहीं लवलीन। मनवा लानत तो रे, कालग कहूँ समझा। ब्रह्मभ्यासो क्या होता है इसका अर्थ? ब्रह्म भ्यासना यानी क्या? जिन संतों ने अपने भीतर के ब्रह्म की पहचान कर ली, ऐसे संत की पहचान कर ली। ब्रह्म भ्यासो जन ओळ क्या रे, ब्रह्म प्राप्ति करने वाले संत की पहचान कर ली। ये पहचान होना भी कठिन है, कैसे पहचानेंगे? मगर पहचान भी कर ली। आपको पक्का पता है ऐसे संत के शरण में जाने से हम मोक्ष में जाएंगे। ब्रह्म व्यासो जन ओळ क्यों रे, आत्म लियो चीन। यानी भीतर अपनी आत्मा में उसकी पहचान हो गई, आपकी आत्मा गवाह देती है, यही है वो संत। इसी के शरण में हमें जाना चाहिए। जानन में कछु कम नहीं रे, यानी यहाँ तक के बात उसने पक्की कर ली, जानने में कोई कमी नहीं है, मगर चित उनके अंदर नहीं लगा, उनके संगत में नहीं रहा, वहाँ लवलीन नहीं हुआ। लवलीन यानी भजन में लीव लगा के लेना, उसकी शरण में जाके चित लगाकर भजन करके लीव नहीं लगा सका, मन तुझे धिक्कार है। अब कहाँ जाओगे? ऐसे संत को आपने पहचान भी लिया और फिर भी भजन में चित्त नहीं लगा रहा, तो तुझे लानत है। ज्ञान ध्यान जाने सवेरे, तू समझे सार असार। ज्ञान ध्यान जाने सवेरे, तू समझे सार
के सुख देव तोई नेक रे उमन विषय विकार मनवानत तोय रे काग कहूँ समझा। क्या कह रहे महाराज? और सकल और ज्ञान ध्यान जाने सवेरे। समझे सारा सा ज्ञान भी समझता है और ध्यान के महत्व को भी समझता है। समझ नहीं रहा है क्या? इतने दिन से सत्संग चल रही है, ज्ञान भी समझ रहा है। महाराज क्या कहते, महाराज किसके लिए कह रहे, महाराज बार बार क्या हमें समझा रहे हैं, ये सारा ज्ञान जानता है और ध्यान भी जानता है, ध्यान के महत्व को भी जानता है। सार किसमें है, असार किसमें है, ये भी समझता है। जीवन का सार है भजन, जीवन का सार है भक्ति, और भक्ति छोड़ के बाकी सब आसार है। सार यानी क्या? सार यानी सत्य वस्तु निचोड़। सत्य है भजन। लाख बात की एक है, जे कारज चाहिए। लाख बात की एक है, जे कारज चाहिए। के सुख देवत झूठ रे, सिमरण सच गई। के सुख देवत झूठ रे, सिमरण सच गई। करली करे सोई जन साचा, वेने छे फल पासी। मन सा सुणवाचा, करणी करे रे। ये तो बिल्कुल खुला प्रमाण महाराज दे रहे हैं। लाख बात की एक है, यानी क्या? लाख बात मानो या मत मानो, मानो या मत मानो। लाखों बातें जगत में हो सकती है, लाखों उपदेश है, लाखों तरह के ज्ञान है, वो मानो मगर मत मानो, मगर एक बात मानो। ये एक बात मानने से ही आपका कल्याण होगा। लाख बात छोड़ दो संसार की, नहीं करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर ये एक नहीं करोगे तो ये जीवन बेकार चला जाएगा, व्यर्थ जाएगा। सिमरन सच के सुखदेव तद झूठ रे। झूठ क्या है फिर? भजन के अलावा सभी झूठ है। एक भजन करोगे तो वही सत्य है, भजन के अलावा हम कुछ भी कर रहे हैं, चाहे बड़े ऑफिसर बन जाए, चाहे जमींदार बन जाए, राजा बन जाए, महाराजा बन जाए, ये तो सब इंद्र भगवान तक मनुष्य शरीर की चाहना कर रहे हैं भजन करने के लिए, और हमको मिला हुआ है। के सुखदेव तद झूठ रे, सिमरन सच गई। तो ये मन किसमें भलाई है, किसमें बुराई है तो जानता है। ज्ञान ध्यान जाने सवेरे, समझे सार असार। के सुखदेव तू ही न सजे रे। सजे यानी धारण करना। सजे यानी क्या? ये बात धारण नहीं करना रहा है। क्या धारण नहीं कर रहा है? विषय को छोड़ना और विकार का त्याग करना। विकार किसको कहते हैं? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये विकार है, मन के अंदर ये विकार है। तो ऐसे मन को महाराज कहते हैं लानत है, धिक्कार है
अब हमको अपने मन को अच्छा बनाना है, हमारे मन को महाराज धिक्कार न कह पाए, ये कोशिश हमारी होनी चाहिए।